गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम कर रहे हैं एक जो एडिशनल कॉन्सेप्ट आए हैं आपके आरटीपी में, एससीएमपी में, करंट आरटीपी मई 22 के लिए, उसमें जो भी एडिशनल कॉन्सेप्ट आए हम उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं एडिशनल कॉन्सेप्ट फॉर एससीएमपी। ठीक है, पहला एक तो ये आया है आरटीपी में जो मई 22 के लिए आई है। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहला है, हाँ जी, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। ठीक है, और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है इसमें मीन टाइम टू रिपेयर, मीन टाइम टू रिपेयर, शॉर्ट में कह रहे हैं हम MTFBF, MTBF और MTTR, और इसके बाद एक है KPI। ये दो कॉन्सेप्ट आए हैं आपके चैप्टर नंबर 3 में, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन में, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। और ये आया आपका बेसिकली चैप्टर नंबर 8 में, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाले में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। ओके, मीन टाइम, एवरेज टाइम, ओके, बिटवीन फेलियर। हाँ जी, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। हाँ जी, इसको हम कहते हैं MTBF। बहुत ध्यान से सुनो, देखो जरा, ये रिलेटेड है TPM वाले में, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ओके, हाँ जी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। हम क्या कहना चाहते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हमने ये सीखा था कि भाई अगर हम मशीन के हर पार्ट्स की थ्योरेटिकल लाइफ खत्म होने पर उसको चेंज कर दें तो मशीन चलते चलते रुकने की संभावना बहुत कम, ना के बराबर हो जाएगी, यानी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस खत्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। मतलब जितना बर्डन आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर बढ़ाओगे उतना बर्डन प्रोपोर्शनेटली ब्रेकडाउन पर कम होता चला जाएगा। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्सेस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ये सीखा था हमने। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब था कि आपने कोई मशीन खरीदी और वेंडर ने कहा कि इसकी लाइफ 5 साल की है। ठीक है, अब हम नॉर्मली क्या करते थे, उसके साथ एक मैनुअल मिलता था। ठीक है, अब उसमें लिखा होता था कि ये वाला पार्ट 6 महीने बाद चेंज कर देना, ये वाला पार्ट्स 1 साल के बाद चेंज कर देना, ये वाला पार्ट्स इतने टाइम के बाद आप चेंज कर देना। तो हम एज ए प्रोडक्शन मैनेजर ये कहते थे कि नहीं सर, ये तो 6 महीने लिखा रहता है, ये जब खराब होने वाला तब ठीक करना। तो 6 महीने के बाद उसकी लाइफ एक्चुअली में खत्म हो जाती है उस पार्ट्स की, और हम तब चेंज करते हैं जब वो एक्चुअली में खराब हो जाए। तो वो था ब्रेकडाउन। अगर हम 6 महीने के बाद उसको चेंज कर दें तो हमारे खराब होने की संभावना, मशीन के रुकने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कि अगर हम मशीन के जो पार्ट्स हैं उनकी थ्योरेटिकल लाइफ खत्म होने पर हम उसको बदल दें तो वो कहलाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, अब यहां पर हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को हम जज कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। ये जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो इवैल्यूएट करना चाहता है, हम उसको इसकी परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं कि आप जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाह रहे हो उसको आप रेगुलर मेंटेन करो, उसको आप मॉनिटर करो, मेजर्स करो। तो उसके लिए हमारे पास 2 KPI हैं। KPI यहां पर क्या होगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एक है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, राइट भाई, और दूसरा हमारे पास है, हाँ जी, MTTR, मीन टाइम रिपेयर, मतलब जो रिपेयर करने में आपका टाइम लगेगा। चलिए तो फर्स्ट करते हैं हम, हाँ जी, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। इसका मतलब क्या होता है कि 2 फेलियर के बीच में, 2 फेलियर के बीच का टाइम, मतलब जब मशीन आपकी चल रही है, ध्यान से सुनना, ऐसे मशीन चल रही है, एक बार मशीन रुकी, फिर अगली बार रुकी,
तो कितनी ज्यादा बार रुक रही है, तो जितनी ज्यादा बार रुक रही है इसका मतलब बार बार हर्डल आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या तो नहीं है या ना के बराबर है। राइट, तो ये हमारा एक मेजरमेंट है, तो ये केपीआई हुआ, बल्कि ये हमारा केपीआई हुआ। हम क्या कहना चाहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, कि दो फेलियर के बीच का टाइम। राइट भाई, द एवरेज टाइम, एवरेज टाइम, ठीक है, बिटवीन, एवरेज टाइम बिटवीन टू फेलियर, बिटवीन टू फेलियर, ठीक है, दो फेलियर के बीच का टाइम, यानी एवरेज टाइम elapsed from one failure to next failure, that is average time, that is average time elapsed, यानी टाइम गैप, ठीक है, टाइम गैप, ठीक है, फ्रॉम वन फेलियर टू नेक्स्ट फेलियर, from one failure to next failure, from one failure to next failure। अब ये हम जब चेक करेंगे तो एक पर्टिकुलर पीरियड में चेक करेंगे, ठीक है, इट शुड बी मेजर्ड, इट शुड बी मेजर्ड, ठीक है, ओवर या ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, in relation with machine, in relation with machine equipment। मतलब कोई भी मशीन है उसका हमने 6 महीने का टाइम ले लिया, 15 दिन का टाइम ले लिया, 1 महीने का ले लिया, 1 साल का ले लिया, उस पीरियड में वो मशीन कितनी बार रुकी है, तो जितनी ज्यादा बार रुकी है इसका मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारा सही नहीं है, तो जितनी कम बार रुकी है इसका मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारा बेहतर है। राइट भाई, तो ये बेसिकली ये एक तरह से ये कह सकते हैं इट्स ए केपीआई। केपीआई समझते हो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कैसे पता चलेगा कि आप सही काम कर रहे हो। राइट भाई, तो ये क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस देखते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, यानी जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ठीक है, एज वेल एज सेकेंड वाला दोनों MTTR, दोनों MTTR। ये भी एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, ये क्या है, KPI है, क्या इनसे पता लगेगा, राइट, दीज आर द मेजर्स टू मेजर्स, ठीक है, द परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस, effectiveness of preventive maintenance, preventive maintenance, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को मेजर करने का ये एक आपका तरीका है, क्या इससे पता लगता है। राइट भाई, तो इसका मतलब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है हमारा, जो हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है जिसका काम है मशीनों को तंदुरुस्त रखना, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उसका काम है, ठीक है, वो दे फॉलो द कीन टू ऑब्जर्व, द कीन टू ऑब्जर्व, मॉनिटर, राइट, चेक करते रहते हैं, राइट, मेजर, राइट, दीज KPI at regular interval। एक बार नहीं कि एक बार काम कर लिया, नहीं, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हमेशा इनको चेक करते रहते हैं कि क्या एक मशीन में 1 साल के बीच में वो कितनी बार खराब हुई। राइट, तो इसका मतलब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं
किसकी? फर्स्ट की। हम बात कर रहे हैं किसकी? फर्स्ट की। हाँ जी, मीन टाइम यानी एवरेज टाइम बिटवीन टू फेलियर, दो फेलियर के बीच में टाइम। तो जितना ये टाइम ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। सबसे पहली बात, एज दिस एवरेज टाइम, दिस एवरेज टाइम, बहुत ध्यान सुना क्या करें, दिस एवरेज टाइम इज हाई, ठीक है, इट विल बी ए बेटर फॉर द इक्विपमेंट। क्या मतलब है कि सर एक मशीन है मेरे पास, ठीक है, एक बार यहां पर रुकी नहीं, फिर दोबारा 10 दिन के बाद रुकी, फिर दोबारा 15 दिन के बाद रुकी, समझ रहे हो? तो फिर वो तो बेकार है ना। अगर हम ये कहेंगे कि वो मशीन पहली बार रुक गई, उसके बाद बहुत ज्यादा देर के बाद रुकी, तब इसका मतलब वो बढ़िया है। तो यही तो कह रहे हैं, दो इवेंट के बीच का समय, दो इवेंट के बीच का समय। इवेंट कौन से? रुकना। इवेंट कौन से? रुकना, ठीक है। चलना तेरी शान है, रुकना नहीं ना भाई। जैसे रुकोगे वैसे इसका मतलब आपके मार्क्स कट गए, आप रुक गए, आप फेलियर हो। तो मशीन का काम क्या? चलना इसकी शान है, रुकना उसकी शान नहीं है। तो ये केपीआई है, ये मेजरमेंट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एमटीटी। हाँ जी, इसको बोलते हैं हम एमटीबीएफ, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। अब एक मिनट, इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? ध्यान से सुना, फॉर्मूला डेवलप करते हैं। हम कहते हैं कि मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 घंटे हैं, ठीक है। अच्छा एक पहले इसको फटाफट नोट कर लो जरा, तभी मैं आगे चलता हूं। फटाफट नोट करना जल्दी से। मान लो मेरे पास 100 घंटे हैं, एक पीरियड में ले लिया मैंने, ध्यान से सुनना, और उसमें 100 बार मशीन रुकी, समझ रहे हो? तो इसका मतलब आंसर आया 1। अब ध्यान से सुना, अब मैं कहता हूं 100 घंटों में, यानी ये पीरियड हो गया, ठीक है, 80 बार रुकी, तो इसका मतलब ये आंसर आया 12.5। अब मैं कहता हूं नहीं सर, 100 घंटों में, ऊपर आवर्स हैं जिसमें काम करते हैं अवेलेबल ऑपरेटिंग आवर्स, ठीक है, इसमें 50 बार मशीन रुकी, यानी 2 आया, ठीक है। फिर कहते हैं 100 में 25 बार रुकी, ठीक है, तो ये आया 4। 100 घंटों में मान लो 10 बार रुकी, तो ये आया 10। ध्यान सुना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं, तो 100 घंटों में जितनी ज्यादा बार रुकी, तो इसका मतलब ये जितना ज्यादा होगा डिनोमिनेटर, उतना मेरा आंसर कम आएगा। जितना डिनोमिनेटर ज्यादा होगा मेरा आंसर उतना कम आता चला जाएगा। जितना कम होगा, उल्टा बोल रहा हूं मैं, जितना ये कम होगा उतना मेरा आंसर हायर आता चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी मशीन 100 घंटों में कम बार रुकेगी, नहीं भाई, इसका मतलब मेरा आंसर ज्यादा आएगा। तो यानी ये होगा मीन टाइम, ये आपका क्या आएगा? मीन टाइम फॉर फेलियर। इसका मतलब कि 10 बार रुक रही है आउट ऑफ 100। अब एक का मतलब क्या हो गया कि भाई सारा का सारा टाइम ही आपका ब्रेकडाउन में जा रहा है। इसका मतलब एक का मतलब ये हो गया कि ये आपका सबसे कम हो गया, यानी ये 0 के बराबर हो गया कि आप मशीन चला ही नहीं रहे, ऑपरेटिंग आवर्स ही नहीं है आपके। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 2, 4, 10, 12.5, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे जितनी ये हायर होगा, जितना ये हायर होता चला जाएगा, जब कंपैरिजन करोगे, जब कंपैरिजन करोगे तो जितना ये हायर होगा, इसका मतलब होगा कि हमारी मशीन की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उतनी ज्यादा ठीक है, यानी उतनी बार वो कम रुक रही है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? हाँ जी, ऑपरेटिंग आवर्स। हमारा फॉर्मूला बना ऑपरेटिंग आवर्स, ठीक है। हाँ जी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर, ठीक है। ऑपरेटिंग आवर्स का मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग आवर्स का मतलब क्या हुआ? अब जैसे मान लो गाड़ी चला रहे हैं हम, नहीं भी,
तो हमने 8 घंटे गाड़ी चलाई, बीच में 1 घंटा लंच किया, तो वो 1 घंटा तो माना ही नहीं जाएगा ना, नहीं भाई। यानी टोटल अवेलेबल टाइम, टोटल अवेलेबल टाइम, टोटल अवेलेबल टाइम, टोटल अवेलेबल टाइम में से माइनस कर दोगे डाउन टाइम। ठीक है, डाउन टाइम का मतलब जो आपको पता है कि इसमें काम होना ही नहीं है। ठीक है भाई। नंबर ऑफ फेलियर, नंबर ऑफ फेलियर्स, कितनी बार मशीन रुकी। ठीक है, इसका मतलब ब्रेक डाउन, इंसिडेंस ऑफ ब्रेक डाउन, कितनी बार ब्रेक डाउन हुआ, कितनी बार ब्रेक डाउन हुआ, इसका मतलब है कितनी बार मशीन रुकी, कितनी बार आपकी मशीन रुकी, हाउ मच टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, ब्रेक डाउन, इंसिडेंस ऑफ ब्रेक डाउन अकर, इंसिडेंस ऑफ ब्रेक डाउन अकर, इंसिडेंस ऑफ ब्रेक डाउन अकर, कितनी बार मशीन रुकी आउट ऑफ टोटल। अब ध्यान रखना ये पीरियड ऊपर वाला ही होना चाहिए। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, हाँ जी, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ये आ जाएगा मीन टाइम बिटवीन फेलियर। क्लियर। चलिए अब एक बार इसको जितना ये जितना हायर होगा, क्योंकि जितना डिनोमिनेटर कम होगा, नंबर ऑफ फेलियर जितने कम होंगे उतना आंसर ज्यादा आएगा, उतना बेटर होगा ये। ठीक है, तो ध्यान रखना ये परसेंटेज में नहीं आता, परसेंटेज में नहीं आता, ये टाइम्स में आता है, जैसे आपने देखा होगा टर्नओवर रेशियोज, उस टाइप से आता है। ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। चलिए, सेकंड है मीन टाइम टू रिपेयर, सेकंड आपका है मीन टाइम टू रिपेयर। नाम से क्लियर है, ध्यान से देखो अगर आप, यहां मीन का मतलब जैसे होता है ना एवरेज, आपने स्टैट्स में पढ़ा होगा वो, एवरेज टाइम टू रिपेयर, इसका मतलब होता है एवरेज टाइम टू रिपेयर। ठीक है, MTTR, मीन टाइम टू रिपेयर शॉर्ट में। ठीक है, यानी एवरेज टाइम टू रिपेयर, मीन का मतलब एवरेज, जैसे स्टैट्स में नहीं करते थे मीन, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, ये वो मीन है। ठीक है, एवरेज टाइम टू रिपेयर, राइट। इसका मतलब ये हो गया एवरेज टाइम दैट इट टेक्स टू रिपेयर आफ्टर ए फेलियर, मतलब जब भी मशीन रुकती है, आपने क्या दिया, एक तो पहला आया कि भी यहां मशीन रुकी, यहां मशीन रुकी। ठीक है, अब ठीक है, वो ध्यान से सुनो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं फर्स्ट में हमने क्या देखा, कितनी बार रुक रही है मशीन, टोटल में से कितनी बार रुक रही है, MTBF। ठीक है, तो सर ये तो समझ में आ गया कि हमारी मशीन कम रुक रही है, पर जब भी रुक रही है बहुत टाइम ले जाती है, तो फिर बेकार है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। पहले वाले में हमने क्या करा, क्या सीखा, कितनी बार रुक रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं, जब भी रुक रही है कितनी देर के लिए रुक रही है। भाई पता लगा रुक तो कम बार रही है, पर जब भी रुक रही है भाई साहब वो टाइम ही इतना ज्यादा ले जाती है, तो फिर फर्स्ट अच्छा होने के बावजूद अगर सेकंड बहुत बेकार है, तो फिर मशीन की इफेक्टिवनेस किस काम की, आगे बात समझ में। तो फर्स्ट में कितनी बार रुक रही है, सेकंड में जिस बार रुक रही है उसमें कितना टाइम जा रहा है रिपेयर के लिए, यानी एवरेज टाइम दैट इट टेक्स टू रिपेयर, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम, ठीक है, दैट इट टेक्स टू रिपेयर, इट टेक्स टू रिपेयर, इट टेक्स टू रिपेयर। ठीक है भाई, आफ्टर फेलियर, आफ्टर फेलियर, आफ्टर ब्रेकडाउन। भाई जैसे कहते नहीं है, एक इंसान बीमार होता है, यार तुम तो देखो हमेशा बीमार रहते हो, अरे भाई जब बीमार रहता हूं तो 10 मिनट में ठीक भी तो हो जाता हूं, तो उतना ज्यादा इफेक्ट, उतना ज्यादा बुरा नहीं होगा, उतना ज्यादा हेल्थ को इफेक्ट उतना नहीं होगा मे बी, पर वो भी ठीक है, नहीं होना चाहिए। बट एक इंसान है जो बहुत कम समय में बीमार होता है, बहुत लाइफ में
समझ रहे? बट जब होता है तो भाई साहब वो साल के लिए गया, तो फिर तो नुकसान ही है ना वो तो दोनों को कंजंक्शन में देखना है। तो बेटर कौन सा होगा कि फेलियर कम हो और जब भी हो जल्दी ठीक हो जाए, वो बेटर होगा ना। यानी दोनों का अच्छा होना हमारे लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बेटर सिद्ध करता है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब जब भी आपकी मशीन खराब हो तो कितना टाइम लगाते हैं, यानी टोटल डाउन टाइम, टोटल डाउन टाइम, टोटल डाउन टाइम यानी रिपेयर टाइम, यानी रिपेयर टाइम। ठीक है, जब इंसान बीमार होता है तो दवाई मेडिसिन ट्रीटमेंट लेने में कितना समय लगता है। ठीक है, आउट ऑफ नंबर ऑफ फेलियर्स होगा, ऑब्वियसली आउट ऑफ नंबर ऑफ फेलियर, जब फेलियर होगा जब तो ठीक करेंगे उसको, जल्दी जल्दी मशीन को थोड़ा सीख करेंगे नहीं। नंबर ऑफ फेलियर कहो, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स कहो, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स कहो, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कहो। ठीक है, तो जितना कम हो, ठीक है, एज लो, ठीक है, इट इज बेटर। जितना ये कम होगा उतना बेहतर होगा। तो ध्यान रखना, जो डाउन टाइम होगा वही रिपेयर वाला टाइम होगा। ठीक है, यानी डाउन टाइम को ही रिपेयर का टाइम कहते हैं। डाउन टाइम इज इक्वल टू रिपेयर टाइम। क्लियर है बेटा? चल, तो अब दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, बात समझ में आ गई। अब इसके बेस पर आरटीपी का क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट नोट कर लो जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आरटीपी में। ठीक है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में, चलिए पढ़े। दिव्या एंटरप्राइजेज इज नोन फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक बात है भाई, मैं ये कंपनी किस नाम के लिए जानी जाती है? क्वालिटी के लिए। एंड प्रोसेस अक्रॉस द इंडस्ट्री। इट ऑपरेट्स इन 2 शिफ्ट ऑफ 9 आवर्स ईच ऑन 26 डेज इन ए कैलेंडर मंथ। तो पीरियड मुझे सेलेक्ट करना है ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। ठीक है, नॉर्मली वो बात करते हैं ऑपरेट्स, ध्यान रखना एक एक वर्ड प्लीज। ऑपरेट्स का मतलब नॉर्मली हम ऑपरेट करते हैं। ठीक है, 9 घंटे की 2 शिफ्ट और 26 दिन एक महीने में, तो एक महीने का पीरियड मैंने सेलेक्ट कर लिया। चलिए, इन इट्स ड्राइव फॉर एफिशिएंसी एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी इट अडॉप्टेड टीपीएम, है ना, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, यानी मशीनों को हमेशा तंदुरुस्त रखो ताकि मशीन कभी भी खराब ना हो। एंड ट्राई टू मिनिमाइज 6 बिग लॉसेस, जो आपको लॉसेस बताए थे उनको हम करने की कोशिश कर, टीपीएम हम फॉलो कर रहे हैं, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारा फॉलोड है। टॉप बॉसेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू बोर्ड मेंबर्स कंडक्टेड रिव्यू मीटिंग। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम इसको रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि भी क्या चल रहा है। विद द हेड ऑफ द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, मिस्टर हुकम सिंह, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे, उन्होंने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले बंदे को बुलाया, भाई तू इधर आ जरा बता क्या क्या चल रहा है। एंड और प्रोडक्शन के हेड को बुलाया, मिस्टर कार्तिक, मतलब ये तो कहानी है कि हमने इसको बुलाया और उसको बुलाया और मीटिंग करी। ठीक है, चलो, जो मिस्टर कार्तिक है प्रोडक्शन, उसने कहा भाई प्रोडक्शन वाला ही तो बताएगा, ड्राइवर ही तो बताएगा कब मेरी कार खराब हो रही है। नहीं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस दैट इज करंटली इन प्रैक्टिस अंडर पिलर 3, जो आपने पिलर बताए थे 8, इज फेल्ड टू मेक इंपैक्ट इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। वो कहते हैं कि सर ये जो आपका मेंटेनेंस था ये फेल है आपका प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, मेरे हिसाब से तो मैं आपको मार्क्स नहीं दे रहा। चलो, ही फर्दर सजेस्टेड, उसने कहा कि कंपनी मस्ट मूव टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। भाई कौन कह रहा है? ये प्रोडक्शन मैनेजर, कि भैया मेरे हिसाब से तो आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर मूव कर जाना चाहिए। ही मेंशन्ड दैट ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट मंथ of 14 incidents of breakdown happened which lead to downtime 32 hours on assembly line। क्या कह रहा है? उसने बताया कि पिछले मोस्ट रिसेंट मंथ, बहुत दूर की बात नहीं कर रहा मैं, 10 साल पहले, अभी जस्ट पिछले महीने की बात कर रहा हूं कि 14 बार ऐसा हुआ है कि मशीन रुकी। ठीक है, और जिसमें 32 घंटे काम रिपेयरिंग का हुआ। ओके, 14 बार, एक पॉइंट आ गया मेरे पास, 14 बार मशीन रुकी, 14 बार मशीन रुकी। ओके, और उसमें 32 घंटे हमारे रिपेयर के रहे। चलिए, मिस्टर सदानंद त्रिपाठी हु इज बोर्ड मेंबर, अब ये कौन है? मालिक, जो बोर्ड मेंबर है, एंड इंजीनियर बाय एजुकेशन, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड दैट व्हाई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, व्हाई नॉट प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये उससे भी ऊंचा है कि भाई हम प्रिवेंटिव ही क्यों फॉलो करें,
प्रिडिक्टिव क्यों ना फॉलो करें, एंड ऑल्सो रेज द कंसर्न रिगार्डिंग हाउ द एफिशिएंसी ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस विल मेजर्ड। और उसने कहा कि भाई प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का मतलब होगा कि हमारी इंसिडेंस भी कम हो, हमारी इंसिडेंस भी कम हो और रिपेयर का टाइम भी कम हो, समझ रहे हो। मतलब हाई क्वालिफाइड इंजीनियर रखो और आप हाई क्वालिटी मशीन पहले से ही परचेज करो। इसका मतलब है कि आप प्रिवेंटिव को भी छोड़ दो, आप मशीन की क्वालिटी ही इतनी परचेज करो जो जीरो डिफेक्टिव आए, यानी दो पीरियड, एक पीरियड में दो का गैप लोगे तो फेलियर कम हो, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ ब्रेकडाउन भी कम हो, और जब हो तो उसमें टाइम रिपेयरिंग का भी बहुत कम हो, वो कहता है प्रिडिक्टिव। अभी कहते हैं चलो प्रिवेंटिव देखते हैं कितना है, इसको हम चेक करना चाहते हैं। यहां 0 हो, प्रिवेंटिव में कम हो। चलो तो खैर मालिक लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया हमें तो 0 डिफेक्ट चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि चलो अच्छा पहले बताओ प्रिवेंटिव की इफेक्टिवनेस क्या है, पहले चलो मुझे ये बताओ। अगर प्रिवेंटिव की मेंटेनेंस ठीक ठाक है तो मैं प्रिडिक्टिव पर नहीं आता, कोई बात नहीं। अब ये दोनों की सबकी मीटिंग चल रही है, ठीक है। मीटिंग में कौन कौन है, मेंबर हैं बोर्ड के, और प्रोडक्शन मैनेजर है और इंजीनियर है, ठीक है। चलिए मिस्टर कार्तिक, राइट भाई, कार्तिक कौन थे, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। कार्तिक कौन थे, प्रोडक्शन मैनेजर, ओके। और हुक्म सिंह मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हेड। चलो अब कार्तिक कहते हैं कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड मीन टाइम टू रिपेयर कैन बी यूज्ड। कार्तिक जी कहते हैं कि देखो सर दो हैं, कितनी बार फेलियर हो रही है और हर बार में कितना टाइम लग रहा है, ये मैं यूज कर सकता हूं एफिशिएंसी देखने के लिए, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के। ही सेड आईटी टीम विल बी इन द बेटर पोजीशन टू सजेस्ट डाटा एनालिसिस। डाटा कहां से मिलेगा सर, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम की टीम है उनसे देख लो, ठीक है, कि फर्दर क्रॉस फंक्शन डेलिबरेटी इज रिक्वायर्ड, तो उनसे आप देख लो ना क्या है। अच्छा हुक्म अपोज्ड, ठीक है, हुक्म अपोज, हुक्म कौन है, हाँ जी हुक्म सिंह कौन है, हाँ जी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले है ना। क्या कहते हैं, कार्तिक के बात को अपोज करें, बिकॉज मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी अंडर प्रेशर हेंस नॉट इन ए पोजीशन टू प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। वो कहते हैं यार मेरे पास तो प्रेशर है, समझ रहे हो आप, और मेरे ऊपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डाल रहे हो, क्या मतलब हुआ, वो क्यों ऐसा कर रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में उनको एक लॉग बुक रखनी पड़ती है कि हर मशीन के पार्ट्स के नाम लिखो, उसके आगे उसकी लाइफ लिखो, और उसके आगे लिखो कि लाइफ खत्म होने से पहले मुझे मैनेजमेंट को बताना ताकि इसको रिप्लेस कर सके। तो वो कह रहा सर जी इतना काम पहले से, और आप कहो क्यों काम मेरे ऊपर डाल रहे हो, एक मैं लॉग बुक मेंटेन करूं, है ना। मिस्टर कार्तिक सेड डिस्पाइट मल्टीपल राउंड ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑपरेटर्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म मेंटेनेंस ऑन देयर ओन। अब कौन है, कार्तिक प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर कहते हैं सर जी बेकार की बात मत करो, कितनी बार आपको लोगों को समझा दिया कि मशीन ऐसे चलाओ, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। हेंस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल टू कीप ऑल मशीन, तो तुम जिम्मेवार हो इस बात के, हमने तो आपके ऑपरेटर को कितनी बार समझा दिया है। अब क्या कह रहे हैं, आफ्टर कंसिडरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सॉर्ट्स ऑफ मेंटेनेंस टू करेक्टिव एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस अल्टीमेटली टॉप बॉसेस डिसाइडेड, कौन मालिक लोगों ने डिसाइड करा, टू शिफ्ट टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। उन्होंने कहा ठीक है भाई आप मत लड़ो, हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर शिफ्ट होते हैं, ठीक है, फॉर 3 मंथ विद द कंडीशन ऑफ रिव्यू आफ्टर 3rd मंथ, पर बशर्ते प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगाते हैं और उसको रिव्यू करेंगे हम 3 महीने बाद, ठीक है। कार्तिक ने कहा, पूछा मैन पावर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट कोप अप विद ओवर ऑक्यूपेंसी बर्डन। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हाँ जी, कार्तिक ने कहा कि ठीक है हम आपको ओवर बर्डन हमारे पास है, तो इसलिए आप हमारे को क्या दे दो, हाँ जी मैन पावर दे दो, ठीक है। After 3 months, Mr. Karthik reported that only 6 incidents of breakdown took place. लो भाई, कार्तिक ने क्या कहा प्रोडक्शन मैनेजर ने कि 3 महीने में अब केवल 6 बार मशीन रुकी है, ठीक है, इन द रिसेंट 3 मंथ, विच कॉस्ट 15 आवर्स ऑफ ब्रेकडाउन। पहले आपकी क्या सिचुएशन थी, 14 बार रुकी थी और हर बार में 32 घंटे, मतलब 14 बार रुकी थी, उसमें 32 घंटे का रिपेयर टाइम था। अब 14 में से 6 बार रुक रही है, 14 की जगह 6 बार रुक रही है और 15 घंटे का डाउन टाइम आ रहा है, ठीक है। अभी ड्यूरिंग द 3rd मंथ प्रोडक्शन यूनिट रिमेन ऑपरेटिव ओनली फॉर 14 डेज। अच्छा ये कहता है कि जो तीसरा महीना था ना उसमें केवल 14 दिन काम हुआ है,
ठीक है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ था। तो जितने दिन काम हुआ मैं तो उतने दिन ले लूंगा, बात ही खत्म। चलिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल। एनालाइज करो इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यूजिंग एमटीबीएफ और एमटीटीआर। बिल्कुल क्लियर है। एमटीबीएफ समझ में आ गया, दो इंसिडेंट्स, मतलब कितनी बार मशीन खराब होती है और जब भी खराब होती है तो कितना टाइम लगता है। अब फिर सलाह दो, ठीक, हम प्रिवेंटिव कंटिन्यू करें या फिर वापस ब्रेकडाउन पर ही आ जाए। चलो भाई, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं भाई, स्टेटमेंट बना लेते हैं हम, है ना, बिफोर एंड आफ्टर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट बना लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर। करो, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ, हाँ जी, दो आपके पास है, मीन टाइम, ठीक है, दो आपके पास कॉन्सेप्ट है ना ये वाले, वो ये तो पूछ रहा आपसे, एमटीबीएफ, एमटीबीएफ और एमटीटीआर। चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, असेसमेंट बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ असेसमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट शोइंग assessment of MTBF और MTTR, ठीक है। हाँ जी, बिफोर एंड आफ्टर, जब कंपैरिजन करते हो तो बिफोर एंड आफ्टर कहते हो ना, नहीं, दवाई लेने से पहले, दवाई लेने के बाद, यही तो होता है, नहीं भी, ठीक है। यानी आफ्टर यानी थर्ड मंथ, ओके। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले देख लो ऑपरेटिव टाइम कितना है, ठीक है। टोटल आपके पास ऑपरेशन टाइम कितना है, अवेलेबल टाइम निकालो सबसे पहले, तो सबसे पहले निकालो फटाफट से अवेलेबल टाइम, बोलिए। हाँ जी, पहले आपके पास कितना टाइम था, 26 दिन, एक महीने की बात कर रहे हैं ना, 26 दिन थे एक महीने में, ठीक है। 9 घंटे डेली काम करते हैं और 2 शिफ्ट में, बोलो क्लियर है, 26 दिन, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है बात, क्लियर है ना। हाँ जी, करंटली ऑपरेट्स 2 शिफ्ट में काम करते हैं, 9 आवर्स डेली और 26 दिन एक महीने में, तो बात तो एक महीने की कर रहे हैं ना, समझ रहे हो भाई। ये सिस्टम चेक करने से पहले क्या था, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस था, तब ये वाले सिस्टम था, इतने घंटे थे हमारे पास। अब जस्ट पिछले महीने की बात कर रहा है बाद में ना, चलो, तो पहले यहां पर उसने क्या बात करी है, इसमें इतने पीरियड में, हाँ जी, 14 बार इंसिडेंस हुआ है, ठीक है, और 32 घंटे हमारे ब्रेकडाउन रहे। चलो करें, तो कितना आ गया बेसिकली ये, 26 इंटू 9 इंटू 26 इंटू 9 इंटू 2, 468 घंटे हो गए, ये हो गए मेरे पास 468 आवर्स, ओके। हाँ जी, अब लास्ट मंथ में जो कोविड वाला था उसके 14 दिन काम किया, जितने दिन काम किया वही तो लोगे आप, ओके। और वहां भी 9 आवर्स डेली और 2 शिफ्ट, ओके। तो 14 दिन काम किया है 2 शिफ्ट में और 9 आवर्स डेली, तो 252 घंटे काम हुआ, 252 घंटे काम हुआ, सॉरी 252 घंटे उपलब्ध रहे, 252 घंटे उपलब्ध रहे, ठीक है। इसमें से हाँ जी, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स कितने रहे, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स यानी कितनी बार ब्रेकडाउन हुआ, नहीं भाई, कितनी बार ब्रेकडाउन हुआ, इसमें 14 बार हुआ है, इसमें 6 बार हुआ है, ओके। इसमें 14 बार हुआ है और इसमें 6 बार, मिल गया ना ये, हाँ जी, ये 14 बार, ठीक है, और फिर होने के बाद देखें हम तो 6 बार कह रहे हैं वो, ओके। चलिए, हाँ जी, अब ब्रेकडाउन टाइम कितना आ रहा है, डाउन टाइम इन आवर्स, डाउन टाइम
इन आवर्स। ठीक है, कितना था पहले 32 और फिर 15। ओके, ठीक है भाई। अब ऑपरेटिंग आवर्स निकाल लो। ऑपरेटिंग आवर्स, हाँ जी, ये मैं लिख देता हूं ए और डाउन टाइम बी, है ना। देखो जरा, मैंने आपको कंसेप्ट में यही बताया। हाँ जी, ऑपरेटिंग आवर्स नंबर ऑफ फेलियर। ऑपरेटिंग आवर्स क्या होंगे, अवेलेबल टाइम माइनस डाउन टाइम। ठीक है भाई, चलिए। हाँ जी, तो 468 आवर्स मेरे पास उपलब्ध है, इसमें से 32 घंटे मेरा काम नहीं हुआ। तो जब काम ही नहीं हुआ, ठीक है, तो कितने घंटे हमारे पास रह गए ऑपरेटिंग के, 436। ओके, यहां पर बात करूं तो 252 आवर्स में से 15 घंटे हमारे डाउन टाइम रहे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 252 माइनस 15, ये आ गया 237 आवर्स, ये आ गया ऑपरेटिंग आवर्स। क्लियर बेटा। चलिए, अब क्या निकाल लोगे आप, इसको अप टाइम भी कहते हैं, इसको आप अप टाइम भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले निकाल लो मीन टाइम। मीन का मतलब एवरेज, मीन टाइम। ठीक है, बिटवीन, हाँ जी, फेलियर। ओके, MTBF कैसे निकालोगे आप, ऑपरेटिंग टाइम ऑपरेटिंग टाइम, ठीक है, आउट ऑफ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स। ठीक है भाई, कितनी बार खराब हुए, तो 436 में से, ठीक है, इतना काम हुआ कितनी बार, हाँ जी 14 बार। ओके, 14 बार खराब हो रहा है, और ये 237 में से 6 बार। और ये नहीं है कि 14 में से पहले 14 बार खराब हो रहा था, अब 6 बार। अरे भाई, काम भी तो अब आधा हो रहा है, इसलिए रेशियो निकाल रहे हैं, इससे रिलेटिव। आप ये भी कह सकते थे सर ये 436 क्यों मैं डिवाइड कर रहा हूं, डायरेक्ट नहीं कह लूं पहले 14 बार खराब होते थे अब 6 बार। नहीं भाई, कब सही रहता, जब दोनों में 436 आवर्स होते, तो बेस अलग है तो रिलेटिवली आप लोगे ना। ठीक है, तो कितना आया 236 डिवाइडेड बाई 6, तो यार है 39.5, और 436 डिवाइडेड बाई 14, तो यार है 31.14। ओके, हाँ जी क्लियर है। चलो अब निकालो दूसरा। हाँ जी, इसका मतलब क्या है कि इतनी बार, मतलब दो फेलियर के बीच में इतना गैप है, और यहां दो फेलियर के बीच में इतना गैप। इसका मतलब पहले के कंपैरेटिवली ये टाइम बढ़ रहा है, पहले के कंपैरेटिवली जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उतना इफेक्टिव होता चला जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड। हाँ जी, मीन टाइम टू रिपेयर, मीन टाइम टू रिपेयर। ओके, हाँ जी, क्या होगा मीन टाइम टू रिपेयर, अभी बताया आपको, बताओ मीन टाइम टू रिपेयर, मीन टाइम टू रिपेयर। एक बार जब मशीन खराब होगी तो रिपेयर करने में कितना टाइम, यानी टोटल डाउन टाइम कितना आ रहा है, रिपेयर टाइम आउट ऑफ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स। ठीक है, तो डाउन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर, डाउन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसिडेंट्स। बोलो डाउन टाइम कितना है हमारा, हाँ जी डाउन टाइम देखना कितना है, फर्स्ट वाले में डाउन टाइम था, सेकंड में तो 15 है, फर्स्ट वाले में था 32। ठीक है, हाँ जी 32। जब भी मशीन खराब हो रही है तो पूरे पीरियड में 32 घंटे हमारे बेकार गए, है ना, कितने में से, आउट ऑफ 14 टाइम्स में से। और यहां पर कितने थे, यहां पर देखो कितने थे, हाँ जी यहां पर 15 घंटे डाउन टाइम रहा आउट ऑफ 6। चलो
निकाल लो, 32 डिवाइडेड बाई 14, 2.285, और यह है 15 डिवाइडेड बाई 6, 2.5। हाँ जी, यानी ये थोड़ा सा बढ़ गया, ये थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, चलो अब इसके बेस पर मुझे एनालाइज करना है, एडवाइस देना है। तो पहले इसको नोट कर ले, फिर आपको एनालाइज समझा देता हूं। चलिए अब समझते हैं एनालिसिस, और ध्यान से सुनना। हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, पहले क्या था, और ध्यान सुनो क्या कहना चाहते हैं हम। यहां पर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस था, यहां पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, भले यहां पर कम दिन काम करा, बस जितने दिन काम किया परफॉर्मेंस तो उसी में मेजर करोगे। यहां पर था ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, यहां आया प्रिवेंटिव, तो आप कहोगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारा इफेक्टिव है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारी इफेक्टिव है, उसने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है। क्योंकि हमारा जो मीन टाइम बिटवीन टू फेलियर है वो बढ़ गया, दो फेलियर के बीच का टाइम बढ़ गया, यानी 31.14 से 39.5 हो गया। इसका मतलब अब मशीन जब भी रुकेगी वो 31 घंटे के बदले 40 घंटे पर रुकेगी लगभग। राइट भाई, इसका मतलब ये टाइम जितना बढ़ता जाएगा, यानी उसका मतलब होगा कि हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उतनी इफेक्टिव होती जाएगी। क्लियर बात भाई? तो आप ये लिखो, सबसे पहले क्या लिखोगे इसमें, शॉर्ट में मेन पॉइंट लिखना अपना। हाँ जी, आप यहां लिखोगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव, देखो लैंग्वेज में आप अपने आप लिख लेना है ना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, इफेक्टिव, ये हमारा इफेक्टिव है। ओके, क्योंकि इसने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, इट एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी, इसने हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है। ठीक है, कैसे बढ़ाया है, क्योंकि मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ठीक है, इंक्रीज हुआ है, राइट, फ्रॉम 31.14 टू 39.5 टू 39.5। इसका मतलब क्या है, एवरेज टाइम, इट रिप्रेजेंट्स मीन टाइम बिटवीन फेलियर। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स एवरेज टाइम, एवरेज elapsed टाइम बिटवीन टू फेलियर, बिटवीन टू फेलियर। तो हायर इज अ बेटर, हायर हो रहा है। ठीक है भाई, ये आपका हायर हो रहा है ना। पहले मशीन रुकती थी इतने घंटे पर, अब मशीन रुकेगी इतने पर, यानी नाउ मशीन will break down at 39.5 hours instead of 31.14। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारा सही है, जस्टिफाइड है। ठीक है भाई, क्लियर बात भाई? चलिए अब दूसरी बात आते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, यानी किसके बारे में चर्चा कर दी हमने, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। ओके, चलो इसको नोट करो, फिर सेकंड बताता हूं। ये ध्यान रखना, हायर ऑलवेज बेटर, है ना। आप ये भी कहोगे MTBF, ठीक है, हायर इज बेटर, तो हायर ही हो रहा है, ठीक है ना, हायर तो हो रहा है।
है ना, इंक्रीज है। चलो अब दूसरा आता है हमारे पास, हाँ जी, मीन टाइम टू रिपेयर। बहुत ध्यान से सुनना, मीन टाइम टू रिपेयर। मीन टाइम टू रिपेयर क्या मतलब है इस बात का? मीन टाइम टू रिपेयर जितना कम हो उतना बेटर है, यानी ऑलवेज लो इज प्रेफरेबल, नहीं बेटर। क्या होता है ये? हाँ जी, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम ठीक है, टू रिपेयर, टू गेट डन रिपेयर, रिपेयर करने में कितना टाइम, ठीक है, व्हेन ब्रेक डाउन अकर, जब भी मशीन खराब होगी तो कितना समय लिया जाएगा ठीक करने में, ठीक है, तो जितना कम उतना बेटर है। वो था गैप, जितनी बार मशीन कम रुके बेटर है, और जब भी रुके और रिपेयर करने में टाइम कम लगे वो हमारे लिए बेटर है, वो हमारे लिए बेटर है, लोअर इज द बेटर, ठीक है, लोअर इज द बेटर, ठीक है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, बट इट्स क्लियर फ्रॉम अबव कैलकुलेशन, ध्यान से सुनना, यानी पहले ब्रेकडाउन था, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर आए, है ना, मीन टाइम टू रिपेयर, ठीक है, पहले कितना था हमारे पास, पहले कितना था 2.29, इंक्रीज टू, हाँ जी कितना आ गया 2.39, लगभग नहीं कितना आया था 2 पॉइंट, ढाई आया था, सॉरी, हाँ जी 2.5, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि पहले लगभग 2.3 आवर्स लगते थे रिपेयर कराने में, अब 2.5 घंटे लग रहे हैं, बट ये तो बढ़ रहा है स्लाइटली, ये तो बढ़ रहा है स्लाइटली, नहीं भाई, तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्लाइटली इंक्रीज, हम क्या कहेंगे, स्लाइटली इंक्रीज, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो रीजन क्या हो सकता है, अरे भाई देखो जब भी कोई काम पहली बार करोगे तो टाइम ज्यादा लगता है लर्निंग की वजह से, क्योंकि अभी तक आप ब्रेकडाउन से फर्स्ट टाइम पर आ रहे हो प्रिवेंटिव पर, इसलिए हो सकता है कि टाइम आपका रिपेयर का बढ़ रहा है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा केयर की होगी, एक्स्ट्रा केयर इज यूज्ड ड्यू टू, ध्यान से समझना, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, फर्स्ट टाइम पहली बार लगा रहे हो ना इसलिए, ओके, बट इट विल रिड्यूस इन फ्यूचर, ठीक है। चलिए तो ये दोनों पार्ट एनालिसिस हो गए, अब एडवाइस दो आप इसको, चलो पहले इसको नोट कर लो। अब एडवाइस बिल्कुल सिंपल है, सेकंड पार्ट वो कह रहा है एडवाइस दो, तो देखो हम क्या एडवाइस देंगे, हम ये कहेंगे कि भाई दो फेलियर के बीच में टाइम बढ़ रहा है ना, इसका मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को कंटिन्यू करना एडवाइजेबल है, ठीक है, क्योंकि एमटीबीएफ इंप्रूव हो रहा है, एमटीबीएफ आपका इंप्रूव हो रहा है, इसका मतलब कि मशीन जल्दी जल्दी खराब नहीं हो रही है, दो फेलियर के बीच का टाइम गैप बढ़ रहा है, तो आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को फॉलो करो, कंटिन्यू करो, ब्रेकडाउन से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर आ जाओ, क्योंकि आपका फेलियर का जो टाइम है, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आपके क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, यानी मीन टाइम, टाइम आपका बढ़ रहा है, जब टाइम बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ फेलियर ऑब्वियसली बात कम हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ थोड़ा सा चिंता का विषय क्या है कि रिपेयर का टाइम आपका बढ़ गया है, बट ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, तो आप एडवाइस दो कि भाई रिपेयर का टाइम बढ़ रहा है तो शायद ऑपरेटर को समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, हम
कुछ पार्ट्स को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, तो ऑपरेटर को अच्छी ट्रेनिंग दे दो, वो पार्ट्स जो बार बार खराब होते हैं पहले उनको ध्यान दो, फिर भी नहीं होता मान लो, और अगली पीरियड में इसको रिव्यू करो। ये अगर और ज्यादा बढ़ जाता है रिपेयर का टाइम, तब फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा, फिर आप प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस पर आ जाओ। ठीक है, तो ये आप लिखोगे इसमें। हाँ जी, क्या लिखोगे इसमें? एडवाइस, इट इज एडवाइजेबल टू continue preventive maintenance, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को कंटिन्यू रखो। क्यों? द रीजन इज, हाँ जी पहला, हाँ जी, इंक्रीज मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम बढ़ रहा है ना, दैट इज number of incidents reduce significantly, कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आपके कम हो रहे हैं, ठीक है, और ये मीन टाइम बिटवीन फेलियर आपका बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ, स्टिल mean time to repair slightly increase, ये बढ़ रहा है, ये आपका बढ़ रहा है। ठीक है, बट नॉट, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, द रीजन में बी, हाँ जी, कि आप ज्यादा केयर कर रहे हो इसलिए, है ना, तो आप रीजन तो बता ही चुके, अब आप सिर्फ एडवाइस दे दो। अब आप एडवाइस दे दो, क्या दोगे आप? कि आप ट्रेनिंग बढ़ाओ, ट्रेनिंग टू ऑपरेटर, ऑपरेटर को ट्रेनिंग दो, और आइडेंटिफाई कर लो, हाँ जी, आइडेंटिफाई कर लो मेन जो क्रूशियल पार्ट्स होते हैं जिनको मेन ठीक करना है, उनको आप आइडेंटिफाई कर लो, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। देन इट विल may reduce in next period। ठीक है, अगर नहीं होता है, if not then, ठीक है, the company may follow predictive maintenance। मतलब फिर आप क्या करो, मशीन की लाइफ चेक कर लो, एक सेंसर लगा दो कि भाई जितनी लाइफ बची है उस हिसाब से आप डिसीजन लो। ठीक है, ओवरऑल प्रिवेंटिव पर छोड़ दो फिर आप। ओके, क्लियर बेटा? चलिए, ये आप एडवाइस दे देना, इसको आप वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, चलिए, होप यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके, इसके बाद अब अगले वीडियो में मैं आपको दूसरा बता दूंगा, KPI। ठीक है, तो बेटा अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना नीचे, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए, फिर भी स्टिल कोई क्वेरी हो आपको तो आप मेरे से पूछ लेना। बेटा अगर इस चैनल पर आप नए स्टूडेंट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको नए जो अमेंडमेंट और हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। राइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।